जुनैद ने पूरे रमजान में कुरान करीम तरावियों में सुनाया, और सुनाने के बावजूद जब उसका कुरान करीम पूरा हुआ, कुरान करीम पूरा होने के बावजूद जो लोग इकट्ठा होने के बावजूद जब लोगों ने उसको इनाम दिया, इनाम देने के बावजूद जब रात हुई, रात को अपने रात घर गुजारा, और जब सुबह हुई तो माँ बाप से ये कहकर चला गया कि मेरे माँ बाप, मैं दिल्ली के लिए ईद की खरीदारी के लिए जा रहा हूँ, ईद की खरीदारी के लिए जा रहा हूँ। तो माँ बाप ने कहा था, बेटे ध्यान से जाना, ये देश बहुत जुल्म हो रहा है, इस देश में बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ध्यान से जाना, और जाना वापिस जब आना तो अल्लाहू अकबर कहते कहते हुए घर तक लौट आना। जब खबर मिली, जुनैद के माँ बाप को ये खबर मिली कि जुनैद के साथ ये हादसा हुआ, मैं आपको 1 मिनट वो हादसा बता देना चाहता हूँ, जो ट्रेन के अंदर जो हादसा हुआ। हमारे भाई जुनैद और हाशिम सदर बाजार से ट्रेन के अंदर चढ़े। जिस ट्रेन के अंदर चढ़े वो ट्रेन लोकल ट्रेन है, अगर कोई भी बंदा उस ट्रेन के अंदर चढ़ता है, टिकट लेकर चढ़ता है, अगर वो ट्रेन खाली है तो किसी का ये हक नहीं है कि वो बंदा सीट पर बैठे। सीट खाली है, जो बंदा पहले चढ़ा उसी का ये हक होगा कि वो सीट पर बैठे, और ये किसी दूसरे का हक नहीं है कि वो सीट से उसको हटाए। जब जुनैद भाई सीट पर बैठे हुए थे, जब ओखला ट्रेन पहुंची, सदर बाजार से चलकर जब ओखला ट्रेन पहुंची, ट्रेन पहुंचने के बावजूद ओखला से एक बूढ़ा चढ़ा, सफेद दाढ़ी थी, सफेद बाल थे, और कहने लगा जुनैद से, जुनैद बेटे मुझे सीट दे दे। जुनैद ने एक सीट दे दी। जुनैद सीट पे से खड़ा हो गया और उस बूढ़े आदमी को बैठाया। इस्लाम ने जुनैद को यह सिखाया कि बेटे अगर कोई बूढ़ा आदमी सीट मांगे तो उसको सीट दे देना, अगर कोई और काम के लिए कहे तो वो काम कर देना। इस्लाम ने जुनैद को ये चीज सिखाई कि बेटे सीट दे देना उसके लिए। जब वहां से सीट चली, सीट की बात अब खत्म हो चुकी, यहाँ से सीट की बात नहीं है, अब सीट की बात खत्म हो चुकी, अब आगे बात चलती है। ट्रेन जब आगे चली, ट्रेन चलते जब बल्लमगढ़ पहुंची, हमारे भाइयों ने जब उतरने की कोशिश की तो उतरने नहीं दिया, उन दुश्मनों ने उतरने नहीं दिया। जुनैद भाई को अंदर खींच कर पकड़ लिया, और जब बल्लमगढ़ से ट्रेन चली तो चाकू निकाला और जुनैद भाई की हत्या कर दी। एक भाई वहां मौजूद था और दूसरा भाई भी वहां मौजूद था। जो उन भाइयों के दिल पे बीती होगी वो तो अल्लाह ही जानता है, और आप भी जानते हो। अगर आपके भाई के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? आप बताओ क्या करते? वही करते जो जुनैद के भाई हाशिम ने और शाकिर ने किया था। पहुंचते कि नहीं पहुंचते? ट्रेन के अंदर आप पहुंचते कि नहीं पहुंचते? जब जुनैद फोन करता तो पहुंचते कि नहीं पहुंचते? पहुंचते। जुनैद का भाई भी पहुंचता, जुनैद का बाप भी पहुंचता, जुनैद की माँ भी पहुंचती, सब पहुंचते। और पहुंचने का एक हक था। जब वहां से ट्रेन आगे चल दी, जब ये खत्म हो चुका तो फोन आया कि मेरे अब्बू रोजा खोल रहे थे। रोजे की हालत में जब ऐसी बात सुनते हैं तो लोगों के दिल पे क्या गुजरती होगी। मेरा बाप वहां से भागा गाड़ी लेकर कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ। यह तो एक ट्रेन का हादसा है, और ट्रेन का हादसा होने के बावजूद ये सरकार कुछ नहीं कर पाती है। कहीं जैनियों से नजीब को उठाया जाता है, नजीब को उठाने के बावजूद और सरकार कहती है नजीब की माँ से कि घबराओ मत, हम 10 लाख का इनाम देंगे तेरे बेटे के ढूंढने पर। बस इसी तरह माओ को दिल दुखाओ मत, इसी तरह माओ को सताओ मत। कहीं रोहित की माँ को सताया जाता है तो कहीं नजीब की माँ को सताया जाता है, तो कहीं जुनैद की माँ को सताया जाता है, कहीं पहलू खान की माँ को सताया जाता है। कब तक माओ को सताओगे? आखिर तुम्हारा ये कब तक ये चलता रहेगा? कब तक माओ को सताओगे? कहीं तो रुकोगे, कब तक करते रहोगे? मोदी जी, जब मुंबई में एक बच्चे के यहूदी के माँ बाप मर चुके थे, उस बच्चे के, तो मोदी उससे गले मिलने गया और उसके साथ फोटो खिंचवाया। फोटो खिंचवाने के बावजूद उसको खुशामदीद कहा। तो इस जुनैद के पापा से आकर कौन मिलेगा? ये भी तो वही जुनैद का पापा है, जो उसके माँ बाप मारे गए थे, वो भी तो एक लड़का था, और ये भी जुनैद के पापा है। इससे भी आकर मिलना चाहिए था, इससे आकर क्यों नहीं मिले? तो इससे ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होता है तो ये सोची साजिश है।
सोची साजिश है। इसके बावजूद मोदी कुछ नहीं कर पाता है। अगर हुकूमत नहीं चलानी आती तो हमें हुकूमत दो, हम चलाएंगे। अगर 1 मिनट अगर हुकूमत नहीं चलानी आती तो हमें हुकूमत दो। नजीब की मां को 24 घंटे के अंदर उसके बेटे से मिला देंगे, उसके बेटे से मिला देंगे नजीब को। हुकूमत इस तरह चलानी आती है। अगर चलानी नहीं आती तो 1 मिनट 24 घंटे के लिए हुकूमत दे करके देखो, नजीब के बेटे को नजीब की मां से ना मिला दे तो कहना क्या कहा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया। अभी आपके सामने आप लोग जरा बैठ जाइए, जरा सुख चैन के साथ बैठ जाइए।